एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं अकाउंट बाबा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट बाबा पर। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो 12th क्लास एमपी बोर्ड सब्जेक्ट अकाउंट में कम से कम 5 नंबर का हर एग्जाम पेपर में देखा गया है। मैं आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो में एक कंसेप्ट पूरा का पूरा सिखा दूंगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा कंसेप्ट है कौन सा जो मतलब हर बार 5 नंबर का 10 नंबर का आ रहा है, हमें तो नहीं पता। तो उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए, एक फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। इसमें अगर आपने पूरा फॉर्मेट समझ लिया, उसको अच्छे से कर लिया, तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो मैं आपके लिए इस पेपर पर एक एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल लिख कर लाया हूं जिससे आप कंसेप्ट अच्छे से समझ सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट, इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। नॉमिनल इसमें पूरी जो अपनी एसेट्स रहती हैं, लायबिलिटी रहती है, सबको रिकॉर्ड करते हैं, सबको बेचते हैं और जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है उसको सेट ऑफ करते हैं। अब आप बोलोगे कि साहब रियलाइजेशन अकाउंट की जरूरत क्यों हमको पड़ी? जैसे मान लीजिए हमने एक बिजनेस चालू किया, पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए इसको हमने बोला था कि 5 साल तक हम इसको चलाएंगे या 6 साल तक इसको चलाएंगे, पर क्या अब 5 से 6 जैसे ही हो गए तो अब फर्म तो बंद करना है। अब उसका सामान बचा है, अब सामान बचा है, सामान का करें तो करें क्या? अब सामान बेचकर कुछ पैसे अपन को मिल जाएंगे, इसलिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का, जिसमें हम सारी एसेट्स और लायबिलिटी को लिखते हैं। जैसे जैसे उसका सेटअप होता जाता है, इसमें एडजस्टमेंट हम करते जाते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए एग्जांपल लिखकर तो लाया हूं, चलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूं। ये 5 नंबर का तो शॉर्ट है कि आता ही आता है। एग्जाम्पल 1 में देखिए, एक बुक वैल्यू रहती है, एक मार्केट वैल्यू रहती है। अब आप बोलोगे साहब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम खुद रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मार्केट है करंट सक्सेस, मान लीजिए मैंने उसको अपने बुक में रिकॉर्ड कितने का किया? मान लीजिए मैंने 10 रुपए का खरीदा था, तो 10 रुपए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब मार्केट वैल्यू क्या? अब मैं जब इसको 2 महीने बाद बेचने जाऊंगा तो मान लीजिए इसकी मार्केट वैल्यू 5 रुपए है। अब मार्केट वैल्यू 5 रुपए, तो इसको 5 में ही बेचेंगे, ठीक है? इसको मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बोलते हैं। लैंड, गुडविल, फर्नीचर, करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स बाय लोन, और बैंक लोन। इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है, आप इस पर ज्यादा ध्यान देना। पार्टनर्स बाय लोन, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। अब बुक वैल्यू अपनी 20,000, 15,000, 5,000, 5,000, 3,000, 4,000, 40,000 और 10,000। इधर पे 30,000, 10,000, 4,000, 8,000, 2,500, 4,500, 40,000 और 9,500। अब आप चाहें तो वीडियो पोस्ट कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या इसको हमारे अकाउंट बाबा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा, मैंने जो एक अकाउंट, इसमें पास्ट 20 एग्जाम पेपर का क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट वाइज, चैप्टर वाइज जमा रखा है।
मैं आपको वो कल प्रोवाइड करने वाला हूं, आप उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कर कर बताऊंगा। हेडिंग डालना है अपन को, रियलाइजेशन अकाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। आपको ना फॉर्मेटिंग अच्छे से करोगे तो अच्छे मार्क्स आप अचीव करोगे। फॉर्मेटिंग वर्किंग आउट सबके नंबर रहते हैं भाई, ठीक है ना। ये देखिए मस्त अपना फॉर्मेट बना, इधर क्लिकिंग पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है ना। अब चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो मैं इसमें से देखकर क्वेश्चन यहाँ पर फिल करूंगा। अब जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, इसमें पहले हम जो बुक वैल्यू दी है, जो हमारी बैलेंस शीट दी थी बुक वैल्यू वाली, उस बैलेंस शीट को हम एम्प्टी करेंगे। एम्प्टी मतलब उसको खाली करेंगे, ज्यों का त्यों इधर उतारेंगे। असेट्स को डेबिट साइड उतारेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट साइड उतारेंगे, क्योंकि असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो चलिए इसको हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं। टू सन्ड्री असेट्स, असेट्स में अपना क्या है, लैंड, गुडविल, फर्नीचर और करंट असेट्स। 20,000, 15,000, 5,000 और 5,000। ठीक है, अपना टोटल हुआ है इसका 45,000। वाई करंट लायबिलिटी बाय सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने जो पार्टनर्स की बाय लोन है उस पर स्टार मार्क क्यों किया था। मैंने स्टार मार्क इसलिए किया था, अगर पार्टनर्स लोन होता तो वो इस रियलाइजेशन अकाउंट से सेटल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए, अगर पार्टनर्स लोन होता तो वो इस अकाउंट से सेटल बिल्कुल नहीं होता। अब जबकि पार्टनर्स बाय लोन है, एक थर्ड पार्टी लोन है, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट से सेटल करेंगे। अब जैसे ही ये अकाउंट सेटल हो जाएगा, इसके बाद में अपन पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। अगर पार्टनर लोन दिया है तो उसमें उसको सेटल करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर स्टार मार्क कराया था। इसको आप ध्यान से देखिए, जो पार्टनर्स बाय लोन है वो थर्ड पार्टी लोन है, जबकि पार्टनर्स का थर्ड पार्टी लोन नहीं है। पार्टनर्स का इस अकाउंट में एडजस्टमेंट हम नहीं करते बिल्कुल भी। तो चलिए इसकी देखते हैं हम। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स बाय लोन और बैंक लोन। 3,000, 4,000, 40,000, 10,000। 3,000, 4,000, 40,000 और 10,000। ठीक है बड़ू, आ गया अपना 57,000। अब जो भी हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे वो हम करेंगे डेबिट साइड। अब बोलोगे सर डेबिट क्रेडिट क्या लगा रखा है। अब डेबिट साइड हम इसको इसलिए करेंगे, जो क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट है, मतलब हमको इतना अमाउंट पे करना है लायबिलिटी का, और जैसे ही हम इसको डेबिट में लिखते हैं, मतलब हमारी जो डेबिट में जो क्रेडिट में जो लायबिलिटी थी हमने उसको डेबिट करके खत्म कर दिया। जैसे आप बोलोगे साहब कैसे, मान लीजिए हमारे कोई क्रेडिटर्स था तो हमने क्या किया था, एंट्री क्या की थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका मतलब एक असेट्स हमारी बढ़ी, असेट्स हमारी क्या बढ़ी, जो हमारा रॉ मटेरियल था वो बढ़ गया। दूसरी हमारी लायबिलिटी बढ़ी। अब लायबिलिटी कैसे बढ़ी, क्रेडिट साइड, जो हमारी क्रेडिटर्स था उसको पैसे नहीं दिए तो वो बढ़ गया। अब उसको खत्म करना, उसको खत्म हम कैसे करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब एक लायबिलिटी खत्म हुई और एक असेट्स खत्म हुई, इसलिए इसका डेबिट साइड में हम लिखेंगे। ठीक है, और आप बोलोगे साहब असेट्स का क्रेडिट साइड में क्यों कर रहे हो आप। अब जब असेट्स थी वो हमारा डेबिट बैलेंस था और अब इसको हम बेचेंगे। अब बेचेंगे तो एक असेट्स हमारी, मान लीजिए लैंड कम हुआ, अब जैसे ही लैंड कम होगा तो भैया कैश बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगी, तो एक असेट्स बढ़ रही है, एक असेट्स कम
हो रही है। चलिए एडजस्टमेंट हम आपको करके दिखाते हैं। अब हमारी जो लायबिलिटी है उसका हम सेटलमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश बैंक आप दोनों लिख सकते हो जैसा पेपर बोले, हमको पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। पेपर में बैंक बोले तो बैंक, कैश बोले तो कैश, और नहीं तो उसमें एडजस्टमेंट आप देखकर समझ जाइए बैंक का ज्यादा एडजस्टमेंट है या कैश का ज्यादा एडजस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से आप रिकॉर्ड करिए, और नहीं तो आप बैंक कैश कोई भी कर लीजिए, आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद बाइफ लोन, बाइफ लोन के बाद बैंक लोन। अब बैंक लोन इसके बाद में हमारा जो था वो 2500, 2500 के बाद 4500, 40,000 और 9,500। अब इसका हम करेंगे टोटल 9,500, 10,000, 12,000, 12,000, 52,000, 52,000, 56,000, 56,500, 56,500, 56,500। अब इसी साइड, अब जैसे ही हमने इसका रिकॉर्ड किया, जैसे हमारी लायबिलिटी हमने पे ऑफ की, हमारी लायबिलिटी खत्म की, उसी प्रकार हम असेट्स को सेल करेंगे। तो वाई कैश अकाउंट, लैंड, गुडविल, फर्नीचर और करंट असेट्स कितने की हुई हमारी, पूरा हमारा जो टोटल गया है इन सबका मिलाकर वो 52,000 का गया है। मैं आपको अमाउंट लिखकर बता रहा हूं, 52,000। अपना अमाउंट कितना कितना गया था, 30,000, 10,000, 8,000 और 4,000, ऐसे करके 52,000 गया है। अब हम देखेंगे कि डेबिट का बैलेंस टोटल जो हमारा हुआ है वो ज्यादा है या क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। तो हमारा देखेंगे यहां पर 1,09,000 आ रहा है और यहां पर हमारा आ रहा है 1,01,500। इसका मतलब हमारा 7,500 है वो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। इसका मतलब हमको हुआ फायदा, फायदा। अब फायदा हुआ तो हम ट्रांसफर कहां करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर। अब बोलोगे साहब पीएसआर नए शब्द आप लाते कहां से? अरे भाई पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा साहब ऐसी बात, ठीक है साहब। 7,500 दोनों साइड का टोटल हमको बराबर होना है, ऐसे मस्त लाइन खींचना। और 1,09,000, 1,09,000, 1,09,000, ठीक है। ये तो हमारा हुआ रियलाइजेशन अकाउंट। आप ऐसे ही इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हो, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर कैपिटल, सन्ड्री एसेट लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लायबिलिटी, बाइक लोन, बैंक लोन, ये सब हो जाएगा डेबिट, और जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। यह हो गया हमारा। अब जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेंड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बता ही रखा है, मैं आपका टाइम वेस्ट ना कर दूं, इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और उम्मीद करता हूं आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने नोट्स में। और ऐसे ही आप देखते रहिए, अभी तो मैं छोटे छोटे कंसेप्ट बनाकर डाल रहा हूं। जैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, कुछ ही दिन बाद, मैक्सिमम 10 से 15 दिन बाद में सारी की सारी अकाउंट की 11th एंड 12th ऑल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी क्लास के जो लेक्चर है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप उसको बेझिझक देख सकते हो। और मैंने जैसा वादा किया था, मैं आपको फ्री में किताब प्रोवाइड करूंगा। इसमें 20 से 25 ईयर के जो एग्जाम के जो पेपर रहे हैं उसके क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट वाइज, एग्जाम वाइज, मार्क्स वाइज और चैप्टर वाइज जमा रखे हैं। तो ठीक है, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट बाबा गौर शेयर भी करते रहिए।